हेलो दोस्तों। आज हम लोग इनपुट बफर के बारे में जानेंगे और इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो भी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर्स हैं, उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ता है। इनपुट बफर को खाली करवाना ही पड़ता। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इनपुट बफर होता क्या है और इसको खाली हम लोग क्यों कराते हैं। गॉट इट। तो इसको समझने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि इनपुट बफर की जरूरत कब पड़ती है, और जरूरत पड़ती है तो इसको किस लिए खाली करवाते हैं, और इसको खाली ना कराए तो इससे क्या प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए एक हम लोग सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सिचुएशन ये है कि जैसे हम लोग बोले क्या, यूजर से हमको बहुत सारा मल्टीपल डेटा को इनपुट लेना है। जैसे कि हम लोग बोले क्या, पहले कुछ रोल नंबर ले लो, रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, तो बोले उसके बाद फिर नेम ले लो, फिर एज ले लो, मोबाइल नंबर ले लो। तो इसमें होगा क्या कि जब हम लोग इंटीजर डेटा लिए, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग डेटा ले रहे हैं या कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट ले रहे हैं, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम क्या है उसको एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। कि वो प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी यूजर डेटा इनपुट देता है, इंट टाइप का दिया, ओके। हम लोग पहले क्या बोले कि इंट टाइप का मेरा रोल नंबर है, उसको इनपुट लेना है। उस डेटा को हम लोग इनपुट ले रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर में। तो हम लोग सी लैंग्वेज यूज करेंगे तो स्कैनफ लिख लेंगे, सी प्लस प्लस यूज करेंगे तो सी इन लिख लेंगे। गॉट इट। दोनों जगह पे अलग अलग सिंटैक्स है, या दोनों जगह सी प्लस प्लस में भी स्कैनफ लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वैलिड है। तो प्रॉब्लम क्या आता है? तो प्रॉब्लम ये आता है कि स्कैनफ हो, तो स्कैनफ बोलती क्या कि हम एक टाइम पे एक डेटा लेंगे एक वेरिएबल के लिए। क्या? एक टाइम पे एक डेटा लेंगे एक वेरिएबल के लिए। तो सर जी, स्ट्रिंग भी तो एक डेटा हुआ ना, सही बात है। लेकिन स्कैनफ बोलती क्या है? स्कैनफ ये बोलती है कि हम कुछ सिचुएशन को डिलीमीटर मानते हैं। वो सिचुएशन क्या है? मान लीजिए कि यूजर एंटर कर दिया की, कोई भी की एंटर कर दिया, उसको डेलीमीटर नहीं मानेगा। कुछ स्पेशल सिंबल है जिसको डेलीमीटर मानते हैं। वो हो गया आपका टैब, दूसरा स्पेस, तीसरा एंटर की। ये तीनों में से कोई भी की को यूजर प्रेस कर रहा है, तो कंपाइलर क्या बोलेगा, स्कैनफ क्या बोलेगा कि ये मेरा डेलीमीटर है, यानी कि एक डेटा लेना था, हम एक डेटा ले चुके हैं, मेरा काम खत्म हो गया। गॉट इट। और दूसरा डेटा क्या आएगा? इंटर आएगा। अब जैसे हम बोले क्या, हम एंटर किए 10, 10 लिख के फिर से प्रेस किया एंटर की, तब जाके जो 10 था वो गया किसी वेरिएबल में, इन टाइप के वेरिएबल में। लेकिन इंटर की जो प्रेस किए वो भी एक कैरेक्टर है, वो कहाँ गया? तो वो गया बफर में। तो बफर में क्या था जो वो गया? तो बफर में पहले 10 डेटा था। जैसे ही हम लोग एंटर की प्रेस किए तो वो जो 10 डेटा रखा हुआ था वो चला गया वेरिएबल के अंदर, और बफर के अंदर, इनपुट बफर के अंदर आ गया इंटर की। और इंटर की इज अ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर है, उसके जस्ट बाद इंट को, इन टाइप के डेटा को इनपुट लेने के बाद जस्ट बाद हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेते हैं। ठीक। तो स्ट्रिंग टाइप में हम बता रहे हैं कि हमको यूजर से कैरेक्टर लेना। क्या बता रहे हैं? कि यूजर से हमको कैरेक्टर लेना। मान लीजिए कि हम लोग यूज कर रहे हैं स्कैनफ। क्या यूज कर रहे हैं? स्कैनफ। और यूजर से कैरेक्टर लेना है, तो उसको जैसी मिलेगा एंटर की बफर में, वो समझ जाएगा कि मेरा डेटा मिल गया। क्यों? क्योंकि बफर के अंदर इंट डेटा देने के बाद जो प्रेस किया गया था एंटर की, वो क्या है? वो एक कैरेक्टर है जो कि बफर के अंदर है। तो स्कैनर बोलेगा हमको कैरेक्टर चाहिए, तो कैरेक्टर चाहिए तो बफर में देखेगा कोई डेटा है तो उसको रख लो, और नहीं है तो फिर यूजर से ले लो। लेकिन बफर में तो क्या रखा हुआ है? इंटर की रखा हुआ। और इंटर की एक कैरेक्टर होता, तो वहां पे स्कैनफ यूजर से डेटा नहीं लेगा, वही एंटर की को स्टोर कर देगा। कहाँ स्टोर कर देगा? स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। यानी कि सी लैंग्वेज में तो कोई स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं होता, कैरेक्टर एरे होता। तो उसके अंदर सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप का एसटीएल में ये है
लाइब्रेरी एचटीएल लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बना के डेटा रख सकते हैं। गॉट इट? ये फंक्शन आती है सी प्लस प्लस में, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। वहां पे कैरेक्टर एरे होता है, तो बोलेगा कैरेक्टर मिल रहा है तो रख दो। और रखने से क्या हुआ कि जो हमको इनपुट लेना था यूजर से हम नहीं ले पाए, तो इसके लिए हमको इनपुट बफर को खाली कराना पड़ता। तो इनपुट बफर को हम लोग समझे नॉर्मल तरीके से कि ये होता क्या है, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं अपने घर का, जो कि हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं। भले उस पर ज्यादा हम लोग गौर ना करें, उस पर ज्यादा ध्यान ना दे, लेकिन डेली तो यूज करते ही हैं और एक्सपीरियंस करते ही हैं। वो है क्या? घर में खाना बनता है। अब खाना बना, कोई बड़ा डेगची है, उसके अंदर खाना बना। जब हमको खाना खाना होता है तो उस डेगची से खाना निकाल के प्लेट में रखते हैं, फिर जाके हम लोग खाते हैं। तो हम लोग प्लेट में कितना खाना रखते हैं? जितना हमको खाने की जरूरत है उतना ही खाना रखते हैं। और कौन सा खाना रखते हैं प्लेट में? जो हमको खाना है। मान लीजिए आपके पास प्लेट है, उसमें वही खाना रखा हुआ है जो आपको खाना है, तो आप रखिएगा नहीं, वही खाना को खा लीजिएगा। तो जैसे ही हम लोग बोले स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग को क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर रखा हुआ इनपुट बफर में, तो वो डेटा पूछेगा क्यों? उसी को रख ले रहा। गॉट इट? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग इस प्रॉब्लम के साथ जो एग्जाम्पल हम दिए? और इससे क्या होता है, मान लीजिए कि आपका जो प्लेट है उसके अंदर कुछ ऐसा खाना रखा हुआ जो कि आपको नहीं खाना, तो आप क्या कीजिएगा? पहले प्लेट को साफ कीजिएगा, फिर जाके आपको जो खाना वो खाना प्लेट में रखिएगा जितना आपको खाना है, फिर जाके आप खाइएगा। वही काम होता है बफर का। बफर क्या बोलता है कि भैया हम एक टाइम पे यूजर से डेटा ले लेंगे, उसके बाद जाके कहाँ रखेंगे? वेरिएबल के अंदर। नहीं तो जो यूजर दे रहा है डेटा और वेरिएबल में डेटा स्टोर करने का जो समय होता, वो बहुत ही डिफरेंस होता। डिफरेंस का मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता है कि यूजर दे रहा है, आप सोच रहा है देने में क्या दे क्या दे क्या दे क्या नहीं दे क्या दे क्या नहीं दे, ये सोच रहा है यूजर। लेकिन बफर से जो डेटा जाता है, वेरिएबल में जो डेटा जाता है, वो बोलता है एकदम फास्ट आना चाहिए, और वो जितना फास्ट चाहता है उतना फास्ट हम लोग दे नहीं पाते। तो इसके लिए पहले देते हैं बफर में, फिर बफर से निकाल के रखा जाता है कहाँ पे? वेरिएबल में। गॉट इट? तो हम लोग जब सी लैंग्वेज यूज करते हैं तो बफर को खाली क्यों कराते हैं, ये चीज समझ में आया। सी प्लस प्लस में भी बफर को क्यों खाली कराते हैं, ये समझ में आया। लेकिन इसका सिंटेक्स क्या होता है यूज करने का, खाली कराने का? तो हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं एफ प्लस पैरेंथेसिस एस टी डी आई एन। इससे बोला जाता है एस टी डी आई एन, यानी कि इनपुट। एस टी डी इनपुट क्या है? स्टडी इनपुट को खाली करो, यानी कि जो हम लोग डेटा देने वाले हैं वो डेटा जाएगा बफर में, तो बफर को खाली कर दो। इसकी सहायता से बफर को खाली करवाते हैं। गॉट इट? तो हम लोग को जब भी कैरेक्टर इनपुट लेना है, उससे पहले इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, तो पहले बफर को खाली करा दीजिए, फिर अपना डेटा लीजिए। तब कोई एरर आपको आएगा नहीं। तब आप इस प्रॉब्लम से तो एकदम झंझट से दूर रहिएगा, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और सी प्लस प्लस में इसका क्या है? तो पहले हम लोग ये जान ले कि इसको यूज कब करते हैं। इसका यूज करते हैं कैरेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट लेने से पहले। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इनपुट पहले इंटीजर ले रहे हैं उसके बाद कैरेक्टर या स्ट्रिंग ले रहे हैं, तब ये चीज को करना है। लेकिन सीधे स्ट्रिंग ले रहे हैं या सीधे कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, तब ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि बफर तो पहले से खाली, अब क्या खाली करवाइएगा उसमें? ओके? तो ये चीज को भी ध्यान रखना है। और सी प्लस प्लस में इसका सिंटेक्स क्या होता है? तो सी प्लस प्लस में हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं क्या? सी इन डॉट इग्नोर। इग्नोर एक फंक्शन है जिसके मदद से हम लोग बफर को खाली कराते हैं। और सी प्लस प्लस में आप चाहे तो एफ प्लस एस टी डी को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? इसके लिए जो हेडर फाइल है उस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा बस, और कोई भी झंझट नहीं। तो आपको कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसको ये प्रॉब्लम फेस आ रही थी उसको ना आए। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।